Chapter 13 Surface Areas and Volumes Exercise 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 में है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम दिस। वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में होता है। यहाँ पर 2 क्यूब हैं और दोनों के जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। उनको ज्वाइन किया गया एंड टू एंड। यहाँ पर एग्जांपल है और डायग्राम भी है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड्स। इसका हमको रिजल्टिंग क्यूबॉइड निकालना है। सरफेस एरिया वॉल्यूम दिया हुआ है। तो देखिए वॉल्यूम आपका दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब और हम जानते हैं वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम इज नथिंग बट साइड क्यूब। तो वो यहां पर लागू किया गया है। साइड क्यूब इज इक्वल टू 64। इसका मतलब एक साइड आपकी 4 है। 4 इंटू 4 इंटू 4 इज 64। तो साइड हमारे ये हो गया। अब यहां पर आते हैं। देखिए ये एंड टू एंड जोड़ा गया है। अब ये तो 4 साइड थी, ये भी 4, तो कुल मिला के 8 हो गई। ये 4 है, ये 8 है और मतलब लेंथ आपकी अगर माने इसको लेंथ माने तो 8 हो गई। 4 + 4 और बाकी दोनों साइड बेड्थ और हाइट तो इसकी 4 ही 4 रही। तो सरफेस एरिया क्या निकालते हैं। सरफेस एरिया जो होता है वो क्यूबॉइड का होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। वो यहां वैल्यू हम रख देंगे और हमारा ये उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। देखिए यहां पर आपके पास एक सिलेंडर है जो एक हेमिस्फेयर के ऊपर रखा गया है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14। ये डायमीटर इसका 14 है, यानी कि ये 7 और 7 इसका रेडियस है। टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। यहां से ऊपर से नीचे तक ये 13 सेंटीमीटर यहां पर दर्शा रखी है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस निकालना है इसका। पाई हमको 22/7 लेना है। देखिए कैसा होगा। सबसे पहले हम सिलेंडर को और इसको अलग अलग देखेंगे और चूंकि ये हाइट ये तो 14 दिया हुआ है, ये 13 है और हम जानते हैं यहां से यहां रेडियस 7 है। तो 13 में से 7 घटाएंगे तो हाइट मिल जाएगी। 13 में से 7 घटा 6। ये हाइट मिल गई हमारे किसकी, सिलेंडर की। और रेडियस तो हमको पता ही है 7। यहां हमने 6 निकाला। और इनर सरफेस एरिया क्या होगा, जो ऊपर वाला है ये देखिए, इसका सरफेस एरिया होता है πr², ये एरिया। और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πrh, 2π इंटू r/h। और जो हेमिस्फेयर है उसका क्या होता है 2 इंटू πr²। ये इसका सरफेस एरिया होता है। दोनों को जोड़ दीजिए, वैल्यू डाल दीजिए, आपको 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है, ये देखिए कोन है, इसमें इसका रेडियस जो है ये 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये रेडियस यहां पर दर्शा के रखा हुआ है। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। हेमिस्फेयर के ऊपर ये कोन रखा हुआ है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज दिस। पूरी की पूरी हाइट जो है वो 15.5 है। ये पूरी हाइट इतनी है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। पूरा सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अलग अलग निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। यानी कि हमारे पास पहले हम इस कोन का निकाल लेते हैं या इस हेमिस्फेयर का निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो है क्या इसमें कि 3.5 इसका रेडियस हो गया, क्योंकि यहां पर इन्होंने कहा है कि 3.5 रेडियस है, ये 3.5 हो गया। और अब ये क्या है, ये 12 है। दिस इज 12। अब पूरा 15.5 है। हमें इसकी हाइट तो पूरा 15.5 है, ये 3.5 है। तो हाइट तो कोन की दी नहीं रखी, ये तो दिया नहीं हुआ है। तो हम यहां से निकालेंगे। हमें 15 मिला हुआ है यहां पर और 15 ये चीज मिली है, 3.5 ये मिला हुआ है। इनको माइनस करेंगे तो 12 इसका हाइट आ जाएगा। अब हमको वैल्यूज जो है वो मिल गई हैं। साथ में हमको, क्योंकि हम जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई इंटू आर इंटू एल। पाई इंटू आर इंटू एल। पाई क्या है 22/7। आर इज रेडियस, वो तो 3.5 दिया हुआ है। एल नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, ये लेंगे
ये लेंगे और ये ट्रायंगल मानेंगे और सीधा इसमें पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 12 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर। वो यहां पर क्या होगा, देखिए आपके पास स्लैंट हाइट हमने निकाला 3.5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, और यहां पर हमारी स्लैंट हाइट आ गई। जो मैंने अभी बताया था उसको मैं थोड़ा सा फेरबदल करूंगा। ये 12 इसकी हाइट है, तो हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर करेंगे। वो यहां पर क्या हुआ है, हमारे पास स्लैंट हाइट आ गई। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई है। पाई आर एल इज द सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ये सरफेस एरिया है कोन का, और 2 पाई आर स्क्वायर है ये सरफेस एरिया है आपके हेमिस्फेरिकल पार्ट का, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पूरा सरफेस एरिया मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। A cubical block of side 7 सेंटीमीटर is surmounted by hemisphere। एक हमारे पास एक हेमिस्फेयर है और एक क्यूबिकल आपका ब्लॉक है। What is the greatest diameter of the hemisphere can have? यानी कि ये जो हेमिस्फेयर है इसका डायमीटर कितना बड़ा हो सकता है? वो तो इस साइड के बराबर हो सकता है, वो ये पूछा गया है। पहले ये हमने बता दिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इस पूरे का सरफेस एरिया निकालना है। तो इसमें थोड़ा सा हमें एक चीज करनी पड़ेगी, देखिएगा क्या होगा। मैं इस पर्टिकुलर जगह की बात करता हूं। इसमें देखिए, क्योंकि ये एक सर्कल कवर करेगा, तो ये जो बाकी जगह है ये भी तो सरफेस में आएगी, सरफेस एरिया इसका भी निकलेगा। तो हम देखिए कैसे करेंगे अभी इसको। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है वो तो क्यूब के साइड एज के बराबर होगा, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका 7 बार, क्योंकि ये डायमीटर है 7/2 करके रेडियस निकालेंगे इसमें। अब रेडियस निकाल लिया हमने, तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल पार्ट, पहले पूरा क्यूबिकल पार्ट का सरफेस एरिया निकाल दिया हमने। वो हमारा क्या होता है, देखिए 6 इंटू एच स्क्वायर। क्यों ये 6 इंटू एच स्क्वायर किया? देखिए 1 2 3 4 5 6 6 एच स्क्वायर, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हेमिस्फेरिकल पार्ट का सरफेस एरिया निकालेंगे। वो भी हम जानते हैं 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और माइनस पाई आर स्क्वायर करेंगे। माइनस पाई आर स्क्वायर क्यों करेंगे? ये जो एरिया है ये भी तो घटाए जाएंगे, क्योंकि ये तो जोड़ दिया था हमने। क्या किया था कि ये एरिया भी तो जोड़ दिया था, ये तो छुप गया है, हेमिस्फेयर के नीचे छुप गया है। तो इस पाई आर स्क्वायर को हमें घटाना भी पड़ेगा, और वो यहां पर किया हुआ। जैसे मैं आपको बता रहा था ना स्टार्टिंग में कि हम बेसिकली ये एरिया लेने वाले हैं, और ये कैसे निकलेगा, हमको पाई आर स्क्वायर इस एज से ऊपर वाली इसके एरिया से माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर यही हुआ है, 6h स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर हो, तो हमारा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट। एक हमारे पास क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, इसमें एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन यानी कि एक गोलाई काट दी गई है जो हेमिस्फेयर है, सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एच। यानी कि ये जो डायमीटर है ये कितना है, ये साइड ऑफ द, दिस इज द साइड ऑफ द क्यूब। अब डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो हम क्या करेंगे, पूरे का निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालना है, तो पूरे का सरफेस एरिया निकालते हैं, और अंदर का भी एरिया आएगा इसमें। ध्यान दीजिएगा, ये जो अंदर कटा हुआ है इस तरीके से, इसका सरफेस एरिया निकालेंगे ये वाला, और बाकी जो साइड है वो तो वैसे ही आएंगे। तो इसमें भी इसको इस तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि हम डायमीटर हमारे पास एल है, तो रेडियस क्या होगा l/2। सेम हम यहां पर करेंगे काम कि सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल पार्ट ये निकालिए, सरफेस एरिया हेमिस्फेरिकल पार्ट ये कर दीजिए, लेकिन हमको एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फेयर पार्ट भी तो हटाना है, वो हटाना पड़ेगा ना, यहाँ पर ये वाला ये पार्ट हटाना है। तो 6h स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इससे तो टोटल निकल गया, लेकिन एक चीज तो इसमें हटेगी ना, ये एरिया हटेगा, ये तो हमने इंक्लूड कर लिया, नहीं ये हटेगा, इसलिए पाई आर स्क्वायर से माइनस किया है। तो अल्टीमेटली हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जो है वो 6l स्क्वायर, और ये इसको कंप्यूट करेंगे तो फाइनल आपका 1/4 24 प्लस पाई इंटू एल स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट होगी इसकी उसका यूनिट स्क्वायर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। मेडिसिन कैप्सूल इज ऑफ द शेप ऑफ सिलेंडर। ये एक मेडिसिन कैप्सूल है, इसका शेप जो है वो एक सिलेंडर की तरह है।
विथ 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। ये एक हेमिस्फेयर है, ये भी एक हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर इस तरीके से हेमिस्फेयर, ये ना हेमिस्फेयर देखिए। लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। ये लेंथ है पूरा 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। ये डायमीटर 5 मिलीमीटर है। तो ये 5 मिलीमीटर है आपका। हमको क्या निकालना है? सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया किस तरीके से निकालेंगे देखिएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर रेडियस को लेंगे। इसका रेडियस क्या दिया हुआ है? हमको 5 दिया हुआ है। इसका डायमीटर तो रेडियस होगा 5/2 दैट इज 2.5 है ना। अब ये 2.5 और ये 2.5 इसको हटा देते हैं, यानी 5 हटा देते हैं पूरे 14 से, तो बचेगा 9। ये 9 ये हो गया और ये 5 हो गया। तो इस एरिया, ये जो एरिया है रेक्टेंगल, इसका एरिया पहले निकालेंगे। वो कितना हो गया देखिए, ये यहाँ पर ये किया हुआ है। इसका एरिया होगा 9 इंटू ये 9 आ गया और ये 5 45। ये तो इस रेक्टेंगुलर एरिया का हो गया। अब इस का एरिया निकालते हैं सेमी सर्कल का। बेसिकली सेमी सर्कल नहीं है, सेमी ये हेमिस्फेरिकल है। लेकिन ये तो 2 है ना, ये साइड भी है, ये साइड भी है और ये साइड भी है। तो दोनों का कैसे निकालेंगे? 2 इंटू CSA ऑफ कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो 2πr² होता है, तो 2 इंटू 2πr², 2 है ना, और 2πrh, ये जो मैं रेक्टेंगल बोल रहा था बेसिकली ये क्या है? सिलेंडर है। ये जो अभी यहाँ रेक्टेंगल दिख रहा है दैट इज अ सिलेंडर। तो 2πrh सब लगा लेंगे, 2πrh इंटू 2πr² दैट इज इक्वल टू 70 पाई, और 70 इंटू 22/7 करेंगे तो आपका 220 मिलीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा ये चीज। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। एक टेंट है, इसमें सिलेंडर है और यहाँ पर आपका कोन है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर पार्ट इज दिस। सिलेंडर पार्ट का आपको हाइट और डायमीटर दे दिया, ये 2.8, 2.1 और 4। ये 2.1 ये सिलेंडर पार्ट, 2 आपका ये दे दिया 2.1, 4 पूरा साइड हो गया, मतलब डायमीटर हो गया। तो इसका रेडियस 2 हो गया और हाइट इसकी 2.1 दी हुई है। इसके आगे बोलते हैं कि एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। ये स्लैंट हाइट दी हुई है 2.8, दिस इज स्लैंट हाइट। अब फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। अब एक पूरा एरिया निकालना है, ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ द कैनवस। कॉस्ट के लिए क्या है? पूरा एरिया निकालिए, 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो तो कॉस्ट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले ये निकालेंगे, फिर कौन निकालेंगे। अब स्लैंट हाइट दी हुई है आपको 2.8, ये 2.8, ये 2 दिया हुआ है, तो ये निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। 2.8 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इससे ये निकल आएगा। और सीधा हम क्या करेंगे, हमारे पास इसका एरिया पता है पाई इंटू आर इंटू एल, और इसका क्या करेंगे, इसका तो सब कुछ दिया हुआ है, पाई 2πrs से इसको निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। वो यहाँ पर किया हुआ है, हमने क्या किया, πrl निकाला, 2πrs निकाला, इन दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि हम ऑलरेडी इससे ये 2.8 से और 2 से हम ये हाइट निकाल चुके थे। ये हमारे पास आ जाएगी और यहाँ पर 44 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब 44 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, इसको आप 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पूरा का पूरा कॉस्ट आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, इसमें एक चीज और है, क्योंकि 2.1 और 4 और 2.8, तो हमको जिसमें मैंने अभी बताया पाइथागोरस थ्योरम, वो ये है कि अगर आपको ये हाइट चाहिए होती और आपको कोई जैसे मान लीजिए इसका एरिया निकालना होता तब करते। ये इस पर्टिकुलर एग्जांपल में वी डोंट रिक्वायर दिस एक्चुअली। तो 2.8 हमें डायरेक्ट इन्होंने एल दे दिया है, तो पाई आर एल निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट पाई आर एल इंटू 2πrh कर देंगे, तो ये आपका एरिया टोटल निकल आ जाएगा। फाइनली हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज दिस। एक सिलेंडर हाइट है, डायमीटर दिया हुआ है इसका, और कोनिकल कैविटी, ये कोनिकल देखिए, ये कोनिकल कैविटी ये काटी गई है, ऑफ सेम हाइट एंड डायमीटर इज होलोड आउट, निकाल दी गई है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भी यही करना है आपको कि पूरा आप जो सिलेंडर है उसके एरिया निकालिए और फिर कोन का एरिया निकालिए और दोनों को जोड़िए, और उसके लिए यहाँ पर देखिए यही काम किया हुआ है। लेकिन इसमें जो अब जब ये काट दी गई है
तो आपके पास क्या क्या चीज़ें आएंगी एक बार देखिएगा। सबसे पहले हम थोड़ा हाइट वेट लेंथ वेट निकाल लेते हैं ताकि हम कंप्यूटेशन के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हाइट है हमारे पास 2.4, डायमीटर है 1.4 यानी कि रेडियस है हमारा 0.7। स्लाइंट हाइट कैसे निकलेगी? हमारे पास स्लाइंट हाइट निकालने के लिए ये 2.4 है, ये 0.7 है, 2.4 और 0.7 का उपयोग करिए। देखिए 0.7 2.4 का उपयोग हुआ है और सीधा पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हमने स्लाइंट हाइट निकाल ली। स्लाइंट हाइट हमारी आ गई 2.5। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड विल बी, ये क्या है? सबसे पहले आपका सिलेंड्रिकल पार्ट लीजिए, वो तो 2πRh होता है। कोनिकल पार्ट ये हो गया। अब सिलेंडर का बेस भी तो है। देखिए ये सिलेंडर जो है इसका ये और ये एरिया, दिस एरिया तो 2πRh हो गया। अब कोन लिया, कोन का तो 2πRL हो गया, πRL हो गया। और πr² मतलब ये जो ऊपर का भी, ये जो नीचे वाला ये भी तो एरिया आएगा ना, ये तो खाली है, हॉलो है, ये तो निकाल दिया गया, ये भी तो बचेगा, ये तीसरा पार्ट, ये πr² है। इन तीनों का हमने उपयोग किया और देखा हमारा उत्तर आया जोड़ के 17.60। और इन्होंने ये कहा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है, इन्होंने कहा कि टोटल सरफेस एरिया नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक निकालना है। मतलब आप 17.6 का नियरेस्ट 17.5 के ऊपर है तो ये इसको 18 देंगे, उत्तर इसका 18 होगा, नॉट दिस। अब क्वेश्चन 9 पे आते हैं। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid। ये देखिए एक यहाँ पर आपके पास एक वुडन आर्टिकल है जो सिलेंडर है, इसमें हेमिस्फेयर दो साइड से निकाल दिए गए। अब इन सबके रेडियस और हाइट ले लेते हैं। सबसे पहले तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर और रेडियस इसका है 3.5। टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास रेडियस है तो हाइट ऑफ, ये तो हमको दिया ही हुआ है, तो यहां पर पहले तो आप सिलेंड्रिकल पार्ट का निकालिए, जिसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो बाहर का एरिया हो जाएगा। और जो हेमिस्फेयर है उसका भी एरिया निकालिए, वो 2 × 2πr² है, यानी कि 2 आपके निकाले गए ना वहां से, इसे 2 × 2πr², ये आपका उत्तर होगा। दिस इज द आंसर। इसमें कोई माइनस वाइनस करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे के सीधे आपको दोनों को जोड़ना है और ये ट्वाइस इसलिए ट्वाइस कर देना है और ये आपका उत्तर आ जाएगा।